प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बू द्वीप का था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का था। इसका विस्तार रूप और देखिए, पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के 7 महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलाव्रत, बृहद्रश्व, किम्पुरुष, भारत हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मयम यह नवखंड, इनमें भारतवर्ष की मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर है। द्वीपु द्वीपांग का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष जामुन के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रम अनुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार है: पलक्ष, सालमल, कुश, क्रोच, साग एवं पुष्कर। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। विस्तार रूप देखिए, ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे ही पाटलिपुत्र को लोग पालीपोथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा और वल्लभ को बाट्रिकिया। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइड्रप्स नाम दिया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इसका विस्तार रूप देखिए, व्याख्या, भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, समय को मानक समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। विस्तार रूप देखिए इसका, भारत में पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनो से गुजरती है, समय को मानक समय माना गया है। इस समय को ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट 5.5 घंटा आगे रहता है। जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमाई लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। व्याख्या देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। अच्छा क्वेश्चन है, कितने यह लंबाई जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है और 7 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खेवर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। व्याख्या देखिए इसकी, खेवर दर्रा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी प्रवेश द्वार से अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर सभ्यता के कई सोपानों को चढ़ता हुआ आज इस स्तर पर पहुंचा है कि इसी मार्ग द्वारा पहुंचकर पंजाब से ऋग्वेद की रचना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, सिपकीला दर्रा। आगे व्याख्या देखिए इसकी, सिपकीला या सिपकी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। दोबारा देखिए, सिपकीला या सिपकी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश और किन्नौर जिले को तिब्बत के न्यागरी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रों को दिया गया है? यह दिया गया है बनिहाल दर्रा को। जवाहर सुरंग नाम बनिहाल दर्रा को दिया गया है। व्याख्या देखिए, बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A NH 1A इस दर्रे से होकर निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है इनमें से पीपली घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और पीपली घाट। पीपली घाट दर्रा पश्चिमी घाट में पर्वतमाला में स्थित नहीं है। व्याख्या देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारों के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर भी है। विश्व में अजैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी से